अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है मॉडर्न फिज़िक्स का। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। तो सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट की तरफ आते हैं। ये 1923 के अंदर ये जो इफ़ेक्ट है ये डिस्कवर हुआ था, और ये डिस्कवर किया था कॉम्पटन ने, एक साइंटिस्ट का नाम। और उसने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने शो किया कि एक्स रेज जो सी हैं जब वो फॉल करती हैं ग्रेफाइट के ऊपर, तो उससे वो स्कैटर हो जाती हैं। ठीक है जी। और ये जो कॉम्पटन इफेक्ट था, ठीक है, इसने जो अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया था, उसने कहा कि जो एक्सरे है, उसने इसको क्वांटम जो है थ्योरीज की बेस के ऊपर एक्सप्लेन किया कि एक्सरे जो बीम है वो फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती है। और वो फोटॉन्स जब किसी टारगेट के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनका जो कोलिजन होता है दैट इज़ बेसिकली अ बिलियर्ड बॉल लाइक कोलिजन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्कैटरिंग टारगेट। और ये इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो बिलियर्ड बॉल लाइक कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन होती है, आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है। और ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन होता है। तो उसने भी जो है वो यही ज्यूम किया कि ये जो कोलिजन होता है फोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये इलास्टिक कोलिजन होगा आपके पास। और उसके अलावा इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है जी, वो कॉम्पटन इफेक्ट का जो उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया था वो शो किया गया है ये नेक्स्ट फिगर 1 और 2 में। ये फिगर 1 में देखें, आपके पास ये इंसिडेंट एक्स रेज हैं। ठीक है जी। ये कोलिमेटिंग स्लिट्स हैं। ये आपको पता है कि ये किस लिए इनका पर्पस होता है, लाइट बीम्स को जो रेडिएशन है उनको पैरेलल बनाना। तो ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। रेडिएशन कोलिमेटर जंक्शन को स्ट्रेट करेगा। और इंसिडेंट जो फोटॉन्स हैं, एक्सरे के फोटॉन्स, उनकी वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल है, और इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है। यानी कि जिस वेवलेंथ के फोटॉन्स फॉल करेंगे, ये आपके पास ग्रेफाइट का टारगेट है। इसके ऊपर जब ये फोटॉन्स जो हैं वो इसके ऊपर फॉल करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब इनका कोलिजन होगा दैट विल बी इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन के बाद जो है इनकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। और वो फाई एंगल जो है इसके ऊपर स्कैटर कर जाएंगी एक्स रेज जो सी। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट। कि जब फोटॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स, तो आफ्टर कोलिजन दे स्कैटर फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक है जी। और इस स्कैटरिंग की वजह से जो है इनकी इनकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो ये जो चेंज इन वेवलेंथ है ड्यू टू कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इफेक्ट इज नोन एज द कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है जी। और ये डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि इन फोटॉन्स को डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने से पता चलता है कि इनकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो गई है। तो इसको जो है वो सेपरेटली भी उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है। ये तो एक ओवरऑल पिक्चर होगी। एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह जब एक वेवलेंथ लैम्डा का एक्स रे जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो है। जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद जो एक्स रेज हैं वो एक डायरेक्शन में स्कटर कर जाएंगी बाई मेकिंग एन एंगल फाइव विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो जब फोटॉन उसके साथ स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ उसके साथ कोलाइड करेगा, तो कोलिजन के बाद वो अपनी एनर्जी कुछ ट्रांसफर करेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो भी मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल मूव बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है जी। तो जो एक्स रेज है इनका एंगल फाइव है एक्स रे फोटॉन्स का, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एंगल थीटा है आपके पास। ठीक है। और कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। और जो कोलिजन है, कोलिजन के बाद वो वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा बाई मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है जी। तो अब इसको जो है आगे इसकी फर्दर जो है थोड़ी सी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर हम ये यूज़ करें प्लांक्स लॉ, तो प्लांक जो है आपने देखा था कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसके बाद आइंस्टाइन ने भी इसको एक्सप्लेन किया। उसने क्या कहा कि जो एनर्जी है फोटॉन की वो एच न्यू के इक्वल होता है। ये जो वी है ये बेसिकली न्यू है। इसको आपको पता है ये फ्रिक्वेंसी को जो है वो न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एच इसको एच सी ओवर लेमडा भी कह सकते हैं, क्योंकि वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना, तो ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी है। एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। तो ये वी जो है ये इसकी जगह सी आ जाएगा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। और लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ है आपके पास। ठीक है। इसी तरह जो है जो फोटॉन्स होते हैं उनका मोमेंटम जो है दैट इज़ गिवन बाई एच ओवर लैम्डा। ठीक है जी। एच ओवर लैम्डा के इक्वल होता है रिस्पेक्टिवली
द फोटोन स्कैटर्ड बाय अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन along an angle phi with its original direction as shown in the figure 1। ठीक है जी, फिगर 1 में जो है ये दिखाया हुआ है जी कि वो phi एंगल से जो है वो स्कैटर होगा। द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन और the energy and momentum of the scattered photon or E is equal to h nu prime is equal to h c over लैम्डा। ठीक है जी, ये स्कैटरिंग के बाद जो है आपको पता है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। तो स्कैटरिंग के बाद जो है यानी कि आफ्टर कोलिजन जो है उसकी एनर्जी को ई प्राइम कहते हैं, एच न्यू प्राइम आ जाएगी, एच सी ओवर लैम्डा प्राइम आ जाएगी। इसी तरह उसका जो मोमेंटम है दैट विल बी एच ओवर लैम्डा प्राइम। ठीक है, द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये रिलेटिविटी के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंटरमीडिएट में भी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास को एम नॉट से प्रेजेंट करते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये सी जो है ये स्क्वायर आएगा इधर आपके पास। ठीक है जी, इधर ऊपर आएगा ये सुपरस्क्रिप्ट के अंदर, विच इज़ रिकॉल्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये भी जो है हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना। ठीक है जी, आफ्टर स्कैटरिंग। अब ये थोड़ी सी जो है इसकी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। हमने बेसिकली कॉम्पटेंट इफेक्ट में क्या होता है कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है, तो अब हमने वही जो है वो वेवलेंथ निकालनी है कि वो कितनी जो है उसकी वेवलेंथ चेंज होगी आपके पास। ठीक है, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, सो द एनर्जी कोलिजन इन दिस केस इज। ठीक है जी, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही सपोज किया कि इसका जो कॉम्पटेंट ने सपोज किया था कि इनका जो कोलिजन होता है दैट इज बेसिकली बिलियर्ड बार लाइक कोलिजन। तो बिलियर्ड बार में इलास्टिक कोलिजन होगा आपके पास। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, अगर आप उसकी जो है वो एनर्जी की जो है वो इक्वेशन लिखेंगे तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू है। ठीक है, ये हमने पहले देखा था पीछे कि एच न्यू के इक्वल है, प्लस जो है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एम नॉट सी स्क्वायर होगी। एम नॉट जो है दैट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू प्राइम। आपको पता है कि कोलिजन के बाद जो फोटोन है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू प्राइम हो गई, प्लस एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर जो है ये आफ्टर कोलिजन जो है उसकी मास है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में है तो उसकी मास को एम नॉट कहते हैं विच इज़ कॉल्ड रेस्ट मास, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी मास को जो है वो ये कहेंगे आप। ठीक है जी, एम सी स्क्वायर जो है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। इसी तरह जो है ये जो है ये आपके पास आ जाएगा एच वी जो है आपको पता है सी ओवर लैम्डा, ये भी हम पीछे देख के आए हैं, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच वी प्राइम जो है ये सी ओवर लैम्डा प्राइम आ जाएगा, प्लस एम सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एच सी ओवर लैम्डा माइनस, ठीक है, ये जो एच सी ओवर लैम्डा प्राइम है ये इधर अगर माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, एम नॉट सी स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ आएगा, प्लस जो है ऊपर राइट हैंड साइड पे जो है वो सेम आ जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो सी जो है सब में आ रहा है, तो आप सी से जो है वो डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा एच ओवर लैम्डा माइनस एच ओवर लैम्डा प्राइम प्लस एम नॉट सी इज इक्वल टू एम सी के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, इस पूरी इक्वेशन को जो है ये स्क्वायर कर लेना है। ठीक है जी, जब आप पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे इस तरह, अब ये देखें इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी वाली ये फॉर्म आ रही है। तो ये भी आपने जो है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के अंदर फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये उसी तरह आएगा आपके पास, ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, और ये प्लस सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस उसके बाद प्लस 2ab आएगा। तो ए की जगह एच ओवर लैम्डा और बी की जगह माइनस एच ओवर लैम्डा प्राइम, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2h इंटू एच एच स्क्वायर बन जाएगा ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2bc, बी माइनस है और सी प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा आपके पास। ठीक है, माइनस, ठीक है, तो ये 2h एम नॉट सी ओवर लैम्डा प्राइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस इसी तरह 2ca करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास आ गया। अब इसमें उसी तरह जो है ये इसको आपने जो है वो लिख लेना, इसमें जो एम नॉट सी स्क्वायर है इसको आपने जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाना, तो ये माइनस में आ जाएगा आपके पास, ये उधर चला गया, ये दोनों टर्म्स एज इट इज़, और ये जो है ये माइनस वाली टर्म एज इट इज़, और ये जो है
इसमें और इसमें, इन दोनों में जो है 2m0ch जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये 2m0ch कॉमन ले लें, तो इंटू आ जाएगा 1/λ माइनस 1/λ प्राइम आ जाएगा। तो इसको जो है आप इक्वेशन 1 कह लें, ठीक है। सो सिमिलरली जो है द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम अलॉन्ग द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंट फोटोन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। चूंकि फोटोन ओरिजिनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो है आप अब जो है वो फार्मूला अप्लाई कर दे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वही कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन फोटोन का मोमेंटम h/λ बिफोर कोलिजन, क्योंकि आपको पता है कि लैम्डा जो है उसकी कोलिजन से पहले उसकी वेवलेंथ है प्लस ज़ीरो। ये ज़ीरो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन से पहले कहाँ क्या था, रेस्ट में था। ये हमने पीछे देखा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियली रेस्ट में है। तो जो इनिशियल मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है जी। वही जो है ये ज़ीरो उसका लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, प्लस h/λ प्राइम cos फाई, क्योंकि हम ये x एक्सिस के लिए लिख रहे हैं ना। तो आपको पता है कि जो ये जैसे कि हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद द सम, फोटोन का एंगल फाई है और इलेक्ट्रॉन का थीटा है, तो दोनों को एंगल बना रहे हैं। तो इस वजह से इनका जो मोमेंटम है उसके दोनों कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और ये हम जो है ये पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे आप वैसे जो है मोमेंटम, उसका हमने पहले देखा कि मोमेंटम जो है वो h/λ है, ठीक है। तो उसका अगर आप x कंपोनेंट देखेंगे तो वो h/λ cos ऑफ फाई। आपको पता है कि x कंपोनेंट को आप cos की फॉर्म में और y को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये h/λ प्राइम जो है ये मोमेंटम है फोटोन का आफ्टर कोलिजन, क्योंकि आफ्टर कोलिजन उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज़ लैम्डा प्राइम। और ये cos इसलिए लिखा क्योंकि ये x कंपोनेंट लिख रहे हैं, और फाई एंगल जो है वो फोटोन बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, प्लस mv cos ऑफ थीटा। जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम mv होगा, और जो उसका एंगल है दैट इज़ थीटा। और cos क्यों लिखा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आप इसे लिख रहे हैं। इसी तरह जो है ये h/λ प्राइम को आप इधर ले आएँ, ये cos फाई इज इक्वल टू mv cos ऑफ। तो ये इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो इस तरह आ जाएगी आपके पास। उसके बाद इस इक्वेशन को जो आपने दोबारा फिर जो है वो स्क्वायर कर लेना, जिस तरह आपने पहले इक्वेशन को किया था। स्क्वायर करेंगे इसको तो उसी तरह a² प्लस b², ठीक है, माइनस 2ab आ जाएगा आपके पास। तो ये इसको जब आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा mv² cos फाई, ठीक है। तो ये आपके पास इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। ये आ गई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो है वो आप वाई एक्सिस के लिए जो है वो इक्वेशन लिखेंगे। और आपको पता है कि वाई एक्सिस के लिए जो है वो बिफोर कोलिजन दोनों की ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि बिफोर कोलिजन तो वैसे ही जो है आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन की तो वेलोसिटी ज़ीरो ही है। साथ दूसरा ये कि आपको पता है कि बिफोर कोलिजन अगर आप देखें तो जो फोटोन है दैट इज़ मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है जी। ये हमने देखा था कि फोटोन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो होगा। ये बात हो रही है बिफोर कोलिजन की। आफ्टर कोलिजन उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो कोई एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। तो बिफोर कोलिजन चूँकि फोटोन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस वजह से उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल बी ज़ीरो। तो ये ज़ीरो आ गया। और दूसरा ये ज़ीरो क्यों है, क्योंकि ये वैसे ही रेस्ट में है। इसी तरह h/λ प्राइम साइन फाई, ठीक है, माइनस mv साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। ये इस वजह से आएगा आपके पास कि ये जो फोटोन है अगर आप देखें तो फोटोन मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ये मैं एक बार दिखा दूँ आपको। हाँ जी, फोटोन जो है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इस वजह से जो है जब आपने उसका वर्टिकल कंपोनेंट के लिए इक्वेशन लिखी तो जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस में लिखा है। क्यों, क्योंकि इट इज़ मूविंग इन द माइनस वाई डायरेक्शन, और जो फोटोन है वो पॉजिटिव जो है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लस आएगा। और ये साइन आपको पता क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो साइन की फॉर्म में लिखते हैं। उसी तरह जो है इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर कर लें इक्वेशंस का, ठीक है। तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। इसी तरह जो है ये जो इक्वेशन 2 और 3 आई हैं, 2 जो है इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाली फॉर द एक्स एक्सिस, और ये जो 3 वाली है ये फॉर द वाई एक्सिस आपने निकाल ली है। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो आपको होता है कि जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड आप ऐड करेंगे। तो उसी तरह जो है ये पूरा जो है ये यहाँ तक जो है ये आपके पास
इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई, प्लस ये इक्वेशन 3 की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, एच स्क्वायर ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसी तरह जो है ये राइट हैंड साइड दोनों की आपने ऐड कर दी। अब इसमें जो है आपने क्या करना है कि अगर आप देखें तो ये जो है ये इन दोनों टर्म्स को आप जो है वो इकट्ठा कर लें, ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव वाली को, ये एच ओवर लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, और ये जो है आपके पास, ठीक है, इसको आप पहले लिख दें इसके साथ, क्योंकि आपने इन दोनों में से एच ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर कॉमन आप ले सकते हैं, माइनस टू एच स्क्वायर ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम कॉस ऑफ फाइव एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी, और ये भी आ गया आपके पास। उसके बाद इन ये एच ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस इन दोनों में से एच ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आपने ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस टू ये टर्म एज इट इज़, प्लस इन दोनों में से एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है, और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये भी वन आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी वन के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन अब आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, इसको आप इक्वेशन 4 कह लें। अब ये जो इक्वेशन 4 आ गई, अब आपने क्या करना है जी, इक्वेशन 4 में से जो है इक्वेशन 4 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 4 को आप जब इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को, तो जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये इधर ये वाली, ठीक है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप लिख लें, ठीक है जी, ये इसकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक आ जाएगी आपके पास, ठीक है, माइनस उसके बाद ये इसकी आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस एच ओवर लैम्डा प्राइम स्क्वायर, ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, प्लस टू एच स्क्वायर ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम इंटू कॉज ऑफ फाइव आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसकी राइट हैंड साइड एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है एम स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये एच स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर और ये एच ओवर लैम्डा स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी आपके पास, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगी, ये प्लस वाली जो है वो पहले लिख दी है मैंने, ये प्लस ये जो 2 है एच स्क्वायर ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम कॉज ऑफ फाइव माइनस ये वाली 2 एच स्क्वायर ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम प्लस 2 एम नॉट ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों में से अगर आप देखें तो इसमें से इन दोनों में से एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब ये यहाँ पर आपने ये करना है कि इसमें ये जो m है ना, दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यूजली जो हमें मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की पता है दैट इज़ बेसिकली द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको पता है कि चूँकि फोटोन के कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके ऊपर आप उस वक्त उसका जो मास है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये भी रिलेटिविटी के अंदर जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की कोई अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ये भी आप इंटरमीडिएट में आपने ये कोई पढ़ी हुई है, ठीक है, रिलेटिविटी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो ये जो है आपने एज इट इज़ यूज़ करनी है। तो ये जो m की वैल्यू है m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये आपने पिछली इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है, m की जगह पे, तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी आपके पास। तो इसमें आ जाएगा इन ये जो है आपके पास आ जाएगा सॉरी ये बेसिकली जो है ये 1 माइनस है आपके पास, ठीक है, ये बीच में चुका गैप नहीं आ रहा, ये 1 माइनस आपके पास है। एक मिनट मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये जो है आपके पास, हाँ जी, जब इसको वो करते हैं ना असल में इसका स्लाइड शो करते हैं तो वो गैप जो है वो ज़रा इतना प्रोमिनेंट नहीं रहता, ये वो क्या होगा, हाँ जी अब है, अच्छा जी, ये आपके पास आ गया, ठीक है, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो इसमें से इसका सी स्क्वायर एलसीएम ले लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1 ओवर दिस आ रहा है ना, तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा आपके पास, ये वाली टर्म जो सी है ये इधर आ जाएगी, तो ये एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, तो एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा आपके पास, तो ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की वो जीरो आ जाएगी। तो ये जो है ये आप देखें, ठीक है,
जिसकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ जिस तरह पीछे चल रही है आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगी राइट हैंड साइड में। अब आप जो है इसको ज़रा थोड़ा रीअरेंज कर लें, ठीक है। ये जो टर्म है, ये वाली टर्म जो थर्ड वाली है इसको एज इट इज़ रहने दें, और जो बाकी जो टर्म्स हैं उनको आप राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे ले जाएं, तो वो उनका चेंज हो जाएगा। ये माइनस वाली प्लस की हो जाएगी और ये प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखें तो ये 2m0 CH, अब इसमें भी इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम लैम्डा और लैम्डा प्राइम का क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम, ये आ जाएगा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। ये तो सिंपल अब होता है कि बेसिक वो मैथमेटिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 इंटू इन दोनों में से भी ये कॉमन आ जाएगा, 2h ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम, 2h स्क्वायर ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ फाई, ठीक है जी। तो क्योंकि इसकी जगह 1 आ जाएगा माइनस ये कॉज ऑफ फाई आ जाएगा। इसमें से अगर आप देखें ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लैम्डा प्राइम लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम लैम्डा इंटू लैम्डा प्राइम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा और ये जो m0 C है ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, और आपको पता है कि ये इधर एक h है और इधर h स्क्वायर है, ये h जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ एक h रह जाएगा। इधर राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक h रह गया, ये जो m0 C है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ फाई आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास वेवलेंथ का रिलेशन आ जाएगा। ये लैम्डा प्राइम जो है इट इज़ द वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन, ठीक है, या आफ्टर स्कैटरिंग आप कह लें, माइनस लैम्डा जो है इट इज़ द वेवलेंथ बिफोर स्कैटरिंग। ये जो लैम्डा है ये जो बिफोर स्कैटरिंग वेवलेंथ है इसे कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे फोटॉन्स बिफोर स्कैटरिंग फ्रॉम द टारगेट, ठीक है, या बिफोर स्कैटरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन या बिफोर कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लैम्डा प्राइम है ये आफ्टर कोलिजन, माइनस ये जो लैम्डा है ये बिफोर कोलिजन। तो ये आफ्टर कोलिजन माइनस बिफोर कोलिजन, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ये बेसिकली चेंज इन वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है, क्योंकि कोलिजन के बाद जो है वो वेवलेंथ बढ़ जाती है बेसिकली एक्स रेज की। तो ये जो है ये बड़ी हुई वेवलेंथ माइनस ये ओरिजिनल वेवलेंथ, तो उन दोनों का डिफरेंस है, ये क्या है, चेंज इन वेवलेंथ, where lambda prime minus lambda is the change in wavelength of the incident photon and is called the Compton shift। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आती है दैट चेंज इज बेसिकली कॉल्ड सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन की वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आती है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है जी। तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर स्कैटरिंग की वजह से जो एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ चेंज होती है दैट चेंज इन वेवलेंथ इज टर्म्ड एज कॉम्पटन शिफ्ट। And the phenomena of change in wavelength of a photon when it collides with a stationary electron is called Compton effect, ठीक है जी। ये जो है ये आपके पास Compton effect है। अच्छा जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द Compton effect। तो इसमें जो है ये Compton effect के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ये आपके लोग के इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट तो इसमें जो है वो पता है कि वो बन सकते हैं किसी में से भी, कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा ये कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसमें आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट, डिराइव द रिलेशन फॉर द चेंज इन वेवलेंथ इन द कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है जी। तो इसमें जो है पूरा ये आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप की इनकी जो सी दोनों फिगर्स हैं वो भी बनानी है, ये सारा आपने जो है इसमें प्रूफ करना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है जी लाइन स्पेक्ट्रा का, ठीक है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा जो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि स्पेक्ट्रा आपको पता है कि स्पेक्ट्रम जो होता है आपके पास, यानी कि जब भी कोई जो है सिस्टम जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वेवलेंथ एमिट करता है या अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आता है दैट इज़ कॉल्ड ये स्पेक्ट्रा जो विच इज़ बेसिकली ये जमा है स्पेक्ट्रम की, ठीक है जी। द स्पेक्ट्रा ड्यू टू द रेडिएशन एमिटेड या अब्जॉर्ब बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई या सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, यानी कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जैसे कि एटम्स हैं, अगर किसी एटम से रेडिएशन एमिट या अब्जॉर्ब हो रही हैं, या मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूक्लियाई हैं या सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, तो वो डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में जो है वो उसका स्पेक्ट्रम आता है, और इस स्पेक्ट्रम को जो है वो आप लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर आप देखें जिस तरह आपने पहले वो थर्मल रेडिएशन वाली भी देखी थी आपने कर्व, तो वो इस तरह की आ रही थी कुछ, यानी कि अगर आप देखें इफ़ आई ड्रॉ इट, तो वो जो है वो कुछ अच्छा जी, तो वो ना कुछ इस तरह की आती थी, ऐसे करके ऐसे करके,
तो ये जो है ना इस तरह का जो सा आप कह लें कि जो स्पेक्ट्रम आता है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। तो जबकि हमारे पास जो है जो इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपके पास डिस्क्रीट लाइंस होती हैं, इनको डिस्क्रीट लाइंस कहते हैं, यानी कि जो डिफरेंशिएबल होती हैं। ठीक है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है दैट इज़ कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। ये जो है ये आई थिंक हाइड्रोजन के एटम का जो है ये स्पेक्ट्रम जो है वो दिया हुआ है, वो इस तरह आता है डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में। और ये जो है ये आई थिंक HCl के मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा है ये आपके पास। ठीक है। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रा दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है। तो इसमें देखें ये इसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है। सो दिस स्पेक्ट्रा कंटेन्स लॉट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है डिस्क्रीट लाइंस का लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर उसको आप स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। इसमें देखें ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये है, ये है। सो देयर आर लॉट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन दिस स्पेक्ट्रा आल्सो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है जी। तो ये आपने जो है ये डेफिनेशन कर लिया।